Hello everyone, this is Rhythm Shrastha, MBBS final student from GSU Medical College कानपुर। गाइस, बहुत दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, बट स्टिल मेरे से रहा नहीं गया ये वीडियो रिकॉर्ड करने को। तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दे ही देता हूँ ये वीडियो, क्योंकि मेरे मन में कुछ ये चीज़ें आ रही थी जो कि बहुत परेशान कर रही थी। बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। ये वीडियो में हम लोग कोई कट ऑफ नहीं डिस्कस करने वाले हैं, कोई पॉसिबिलिटी, कोई और इंडिया कोटा राउंड की पॉसिबिलिटी नहीं डिस्कस करने वाले हैं, कोई हम लोग एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स कुछ नहीं बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो आपकी फ्यूचर से रिलेटेड है, जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, जो कि है नीट काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको पता है कि कितने ज़्यादा लूप होल्स हैं। हम सबको पता है कि लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं कि कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि किसी स्टेट में कोई बच्चा उसी कैटेगरी का 50,000 रैंक तक कॉलेज पा जा रहा है, किसी स्टेट में उसी कैटेगरी का बच्चा 20,000 25,000 पे भी कॉलेज नहीं पा रहा। चलो यहाँ तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, उस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, यहाँ तक सब कुछ अच्छा लगता है। बट जब काउंसलिंग में लूप होल्स आने लगे, जस्ट आप इमेजिन करो कि आप बहुत मेहनत करो साल भर, बहुत ज़्यादा मेहनत करो आप साल भर, और आप 610 नंबर लेके आओ। 610 नंबर जब आप लाओगे तो आप ये सोचोगे कि यार, मतलब आपको एक फीलिंग आ जाए कि यार आई एम गोइंग टू लैंड अप इनटू मेडिकल कॉलेज। आपने बहुत अच्छा किया होगा, 2 सब्जेक्ट आपने बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया होगा, बट स्टिल आपको आखिरी पता चले कि नहीं, आपको एक और ड्रॉप लेना है, तो कैसी फीलिंग आएगी? ये बात इस साल 610 पे हुई है, अगले साल 620 625 पे होगी, आने वाले दिन में 630 635 पे होने लगेगा। तो आखिर ये कब खत्म होगा ये चीज़? मैं बात कर रहा हूँ नीट काउंसलिंग का। जो लूप होल्स हैं, ये अगर खत्म नहीं हुए, आप लोग लीगली अगर इसको अप्रोच नहीं करें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क में रहने वाला है। क्योंकि जिसको कॉलेज मिल जाता है वो सोचता है कि ठीक है यार, मेरे को तो मिल गया, मेरे से क्या मतलब। भाई मतलब है, सेम ये चीज़ नीट पीजी में भी होती है, मतलब है। अगर अभी फ़र्क नहीं आएगा तो ये फ़र्क आ भी नहीं पाएगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, उसके पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग में से जो कोई भी नीट 2024 ले रहे हो, देखो मैं तुम लोग को एक सजेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है? देखो, 4 कैटेगरीज में अपने तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है? एक तो अप्रोच रखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के लिए सेम अप्रोच होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक अलग अप्रोच होना चाहिए, फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक सेम अप्रोच होना चाहिए, और मॉडर्न फिजिक्स के लिए स्पेशली उसके लिए एक अलग अप्रोच होना चाहिए। मतलब हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे सिलेबस को। अगर हम शुरुआत वाले पहली चीज़ की बात करें तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में मोर और लेस आपको क्या आपको करना है, कंसेप्चुअल रेक्टिफिकेशन। मतलब बहुत ढेर सारी टेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है। आप चाहते हो सब कुछ सम अप हो जाए एक जगह, और आप वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो कि नीट में आने वाले हैं, और जो चीज़ आपको, जो क्वेश्चन आपको चीज़ें याद कराएं, ना कि आपको फीलिंग दिलाएं कि आपको कुछ आता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लेके आया है मेमोनीट ऐप। मेमोनीट ऐप पे भाई एकदम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनटीए का करंट नीट का जो करिकुलम चल रहा है उस पर एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। 3000 के ऊपर आपके क्वेश्चन है। जैसे असर्शन रीजन टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको वैसे भी मिलेंगे। मतलब अगर आपको बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंसेप्चुअल रेक्टिफिकेशन करना बेस्ट है भाई। कोई क्वेश्चन गलत करो, परसों फिर रिपीट होगा, फिर 5th डे रिपीट होगा। मतलब वो चीज़ आपको याद जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आपको रटा के रहेगा, ठीक है? फिर अगला आता है सब्जेक्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है? उसके पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चलो अच्छा बात कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि देखो, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर 50 से 60% सिलेबस आपका किससे बन जाता है? मतलब 50 से 60% क्वेश्चन आपके कहाँ से बन जाते हैं? नेमिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है? ये वाले पार्ट से बन जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला पार्ट हो गया। तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ A to Z रिएक्शन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? याद करो, कहीं पर रिएक्टेंट दिया है तो प्रोडक्ट नहीं दिया है, उसको सॉल्व करो। जहाँ प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट नहीं दिया, उसको सॉल्व करो। या रिएजेंट नहीं दिया, उसको सॉल्व करो। एक शॉर्ट नोट्स अपनी बनाओ। अब ऐसे बनाने में आपको बड़ी दिक्कत आती होगी, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका क्या है? मेमोनीट ऐप। मेमोनीट ऐप पे भाई इस तरीके के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए, जहाँ पे रिएक्टेंट आपको बताना है, आपको प्रोडक्ट बताना है, या आपको रिएजेंट बताना है, या आपको रिएजेंट का फंक्शन बताना है। मतलब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। ये 2 क्राइटेरिया आपको समझ गए, समझ में आ गए 4 में से? तो बाकी क्राइटेरिया हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप क्या करो, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से जाके ऐप डाउनलोड करो और आगे अपना लर्निंग का प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट करो। चलो, तो देखो, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा था कि 23,400 रैंक है और कॉलेज नहीं मिला बच्चे को, 610 नंबर, अगले साल ये 620 625 पहुंचेगा। अभी लूप होल से हमको पता है, आपको पता है, और ये सबको पता है कि आप एक जगह सीट होल्ड करो और दूसरी जगह भी सीट होल्ड कर सकते हो। समझ रहे हो? और ये चीज यहाँ पे लॉस इस साल क्या हुआ, आपको लगेगा आप सब लोग क्या बिहार वाले बच्चों के अगेंस्ट हो रहे थे ना। मानते हैं बिहार के बच्चों का फायदा हुआ ये पूरे प्रोसेस में, बट वो लोग कम नहीं झेलते हैं भाई। बिहार के बच्चों के साथ भी क्या होता है, दिक्कत क्या आती है कि वहां पे ना मेरिट लिस्ट आती है, पहली चीज कोई मेरिट लिस्ट नहीं। अलॉटमेंट भी आता है तो आप अपना इंडिविजुअल अलॉटमेंट दे सकते हो, मतलब आपको लास्ट कट ऑफ भी नहीं पता चलेगा कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला। समझो कितनी शेडी चीजें ये।
उसके साथ साथ हुआ क्या, जब इस बार ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड और बिहार का थर्ड राउंड लगा हुआ है तो बहुत बच्चे चाह रहे थे कि बिहार का थर्ड राउंड पहले हो जाए ताकि ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड का कट ऑफ नीचे चला जाए। और हाँ, जाता, बिल्कुल नीचे जाता कट ऑफ, ठीक है, बट बिहार का थर्ड राउंड साथ ही साथ हो गया। बच्चों ने क्या किया, साथ ही साथ क्या, उल्टा बिहार का राउंड 3 डिले हो गया। बच्चों ने क्या किया, ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड बिहार के जो बच्चे थे बेचारे, जिनको कॉलेज नहीं मिला था, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज भर दिया। अभी तक उनके पास कोई ऐसी नोटिस नहीं थी कि अगर वो स्ट्रे राउंड का कॉलेज उनको अलॉट होता है तो उनको बिहार में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में क्लियर कट था कि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कोई लेना पड़ेगा, बट उनको स्टेट में कोई ऐसी नोटिस नहीं थी। बट वो लोग अलॉटमेंट करा लेते हैं, फिर नोटिस आती है बिहार की तरफ से कि भैया जिन लोग को ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे में कॉलेज अलॉट हो गए उनको हम स्टेट में एलिजिबल नहीं करेंगे। अब क्या होगा, जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में साउथ के कॉलेज में फंस गए 20-22 हज़ार में, 23 हज़ार में, ठीक है, और बच्चे इधर से जो 23,500 24 हज़ार वाले, उनको कहाँ से मिल गया, बिहार के राउंड 3 से कॉलेज मिल गया। मतलब आप सिनेरियो समझ रहे हो क्या हुआ। मतलब अच्छा तो बिहार वाले बच्चों के साथ भी नहीं हुआ, बट ये पूरी काउंसलिंग के लूपहोल की वजह से सफर कौन सा किया, यूपी का बच्चा हो, चाहे राजस्थान का बच्चा हो, चाहे दिल्ली का बच्चा हो, जिस बच्चे को शायद यार 610 नंबर पे कॉलेज बिल्कुल वो डिजर्व करता था, उस बच्चे को कॉलेज नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द लूप होल्स ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस, कि हर लोग हर जगह सीट ऑक्यूपाई करके ब्लॉक करके रखने लगे, चाहे आप कितना भी सिक्योरिटी मनी फोरफिट कराओ। 30,000 फोरफिट करा रहा है, ठीक है, दे देंगे, बहुत पैसे लोगों के पास। आप बैन करोगे, वो बैन होने को भी तैयार थे, एंड आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा प्रोसेस वर्क भी कर रहा है। यूपी में देखो अलॉटमेंट हुआ, यूपी में साफ साफ आया था कि एडमिटेड अलॉटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, ऑल इंडिया कोटा अलॉटेड एंड एडमिटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल यूपी मॉप अप राउंड, ठीक है, यहाँ तक था, बहुत बढ़िया था, बच्चे खुश थे, ठीक है। यूपी मॉप अप बेचारे नीचे वाले बच्चे जो 20,900 रैंक पे थे, 20,700 रैंक पे थे, जिनको नहीं मिल पाया था कॉलेज अब तक मिल जाना चाहिए, अब मिल जाएगा, चलो ठीक है, दे वर हैप्पी, ठीक है, दे गोना गेट द कॉलेज। बट नहीं, पहली बात क्या हुआ, जो बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट थी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में, वो कूदे स्टेट में, उन्होंने स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन किया, चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन समझ में आता है। लास्ट ईयर इन्होंने ऑल इंडिया कोटा एडमिटेड कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया था, इस बार इन्होंने बोला, अगर आप इनके हेल्पलाइन पे कॉल करोगे, बहुत बच्चों ने हेल्पलाइन पे कॉल किया था यूपी नीट की, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऑल इंडिया को अलॉटेड कैंडिडेट्स को हटाएंगे। तो एक पॉजिटिव होप थी कि बिल्कुल चलो कट ऑफ नीचे बच्चों को 21,000 तक तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। बट हुआ क्या, उन्होंने कुछ नहीं हटाया। जो अलॉटमेंट हुआ भाई, उसमें 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा सीट उठा रखी थी, उन्होंने स्टेट में सीट ली, बेचारे 20,600 20,500 18 18,500, मतलब लोगों को सीट नहीं मिल पाई भाई, 18,500 19,000 20,000 के बच्चों को सीट नहीं मिल पाई। इसमें लॉस किसका होगा, बच्चों का लॉस होगा। मैं अगर आपको ऐसे किस्से गिनाने लगूंगा इस साल के, तो आपको हर स्टेट से कुछ ना कुछ, जो हाई स्कोरिंग स्टेट है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे किस्से मिल जाएंगे। अब ये स्ट्रे राउंड, ये मॉप अप राउंड, ये पूरा खेल क्यों नहीं है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जैसे एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कर दी जाए, जैसे दिल्ली की होती है, कि आप क्या करोगे, ऑल इंडिया कोटा ही काउंसलिंग के साथ ही साथ स्टेट की काउंसलिंग भी चलते रहे। मान लो मैं यूपी का कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को मतलब मेरे एक स्टेट रैंक भी आए वहीं के थ्रू, और वहीं से मेरी ऑल इंडिया कोटा रैंक भी आए। अब मैं चॉइस फिलिंग करूँ, अगर मेरे को स्टेट रैंक के हिसाब से बेटर कॉलेज मिल रहा है तो मेरे को वो मिल जाए, मेरा स्टेट कोटा हो जाएगा वो, और मेरी ऐसे मेरे को बेटर रैंक पे बेटर कॉलेज मिलेगा जो भी मैं डिजर्व करता हूँ, और ऐसे जो बच्चा नीचे भी फंस रहा होगा उसको भी बेटर कॉलेज मिल जाएगा, फंसेगा नहीं, किसी का लॉस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कोई एक जगह कोई 24,000 पे कॉलेज लेके बैठा हुआ, कोई 20,000 पे नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अगर स्टेट कोटा की सीट से स्टेट कोटा की रहने दो, रही स्टेट कोटा की सीट, बट वो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो जाए, तो ये जो ब्लॉकिंग वाली सीट है, ये हिसाब किताब खत्म होगा। आपको पता है जैसे आईटी जेई की काउंसलिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि 6-7 राउंड होते हैं। अभी मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट एक्टिव विद द करंट फॉर्म ऑफ काउंसलिंग व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, बट जो मेरे को पता है कि मेरे टाइम पे जो थी कि वो होता था कि 7 राउंड होते थे। दे यूज्ड टू फिल द कॉलेजेस, अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर दिए, उनको अलॉटमेंट होते जाते थे, ठीक है। फाइनल अलॉटमेंट अपने आप अपग्रेड होकर अलॉटमेंट होता जाता था, जो उनका फाइनल अलॉटमेंट बनता था वहीं पर उनको जाके उस ब्रांच में जाकर उनको एडमिशन लेना रहता था। अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अपने यहाँ भाई बहुत ज़्यादा पैसे का खेल है। आपने ऐसा सुना हुआ है नीट पीजी में इस बार -7 नंबर पे एमडी रेडियो की सीट उठाई गई है, जो कि आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों ये सब, आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है, सिर्फ इसके वजह से, समझ रहे हो आप। कोई किसी के अंदर गट्स नहीं है चीज आकर के यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए, ठीक है। ये सारे मेरा किसी कोई सरकार के अगेंस्ट कोई ये नहीं है कि मोटिव की सरकार या किसी चीज के, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग बॉडी के अगेंस्ट है मेरा मोशन। भाई क्यों आपको कट ऑफ जीरो करनी है, आपने सुना होगा नीट पीजी में कट ऑफ जीरो कर दी गई, क्यों, ताकि ये प्राइवेट की जो सीट्स है, जो 2-3 करोड़ की सीट्स है, जिसके पास पैसा है भाई वो दे के खरीद ले यार। आपके 0 नंबर है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा है, हाँ है मेरे पास पैसा, अच्छा चलिए आइए, आपको क्या चाहिए, रेडियो चाहिए, डरमा चाहिए, ले लीजिए। आपके कितने नंबर है, आपकी कितनी रैंक है, सर मेरी तो 4,000 रैंक है। अच्छा आपके पास पैसा तो होगा नहीं, तभी तो 4,000 लाए हो, मेहनत करे होगे काफ़ी, हाँ लाए, तो आप कोशिश करोगे कि मेरे को डरमा रेडियो मिल जाए, नहीं मिलेगा भाई, 4,000 रैंक पे नहीं मिलेगा। आप 2.5 लाख डॉक्टर्स में 4,000 रैंक लाए हो, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, रेडियो डरमा आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा,
बट वहीं आप कितना लाए हो, 2 लाख 2.5 लाख लोगों में आपके 2,20,000 रहेंगे, तो भी आपके पास क्या है, बस ये है, तो आपको सीट मिल जाएगी। तो ये जो पूरी इर्रेगुलेशन हो रही पूरी काउंसलिंग में, चाहे वो नीट पीजी में हो, चाहे वो नीट यूजी में हो, इसके खिलाफ मुद्दा कौन उठाएगा? अगर हम आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो एट दी एंड मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो जिसके घर में भी ये एडवोकेट बैकग्राउंड से हो, जिसके घर में फैमिली या उनके पापा, उनके मम्मा, उनके जो भी उनके रिलेटिव अगर एडवोकेट है, तो आप एक कोई सब लोग एक यूनाइट हो, ठीक है? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, ठीक है? मैं आप सब लोग के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दूंगा। आप सब लोग यूनाइट और लीगली इस प्रोसीजर के लिए जाओ, ताकि आगे से अगले साल से काउंसलिंग सेंट्रलाइज हो जाए। ये सिर्फ आपका भला नहीं करेगी, आने वाली जनरेशन का भी भला करेगी। और ऐसे प्रपोजल सिर्फ गिमिक्स देते रहेंगे लोग, तो ये जो काउंसलिंग अथॉरिटी है इसको भी एक अच्छी से फटकार लगना जरूरी है। आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे फ्यूचर के साथ कोई ऐसे खिलवाड़ करे तो मैं तो बिल्कुल लड़ता। आपके फ्यूचर से खिलवाड़ हुआ है तो आप लोग लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, इट्स योर ओन कॉल नाउ। सो ये वीडियो बनाने का कोई पर्पज नहीं था कि मैं किसी को मॉक करूं, बट सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा सैड था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दे हैव गिवन देयर बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी लिटरली। वो ऐसे पुअर बैकग्राउंड से आते थे कि शायद अब वो दोबारा तैयारी कर भी नहीं पाए। इतना मेहनत से उन्होंने किया था। अब उनको किसी को कुछ दुकान संभालनी पड़ी, किसी के फादर की डेथ हो गई थी यार, किसी का कुछ है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, ताकि एक लड़की की शादी होने वाली थी, सोचो। मतलब लाइक होता है ना गांव में जल्दी शादी करने लगते हैं, थोड़ा उसको ड्रॉप हो गए थे, एंड वो लोग 608 607 नंबर पे थे यार, कॉलेज नहीं मिला। तो देख के दुख लगता है कि इतने बच्चे मेहनत करें। 608 610 नंबर वाला किसी कहीं से कम नहीं होता है 640 650 वालों से। ये आपको ही पता जिन्होंने 640 650 लाए। बस 3 घंटे के मूवमेंट की बात है कि यार किसी का अच्छा चला गया, किसी का हल्का सा ऊपर नीचे हो गया। तो इट्स टाइम, आवाज़ उठाओ, इस वीडियो को शेयर करो। हर एक नीट यूजी एस्पिरेंट के पास पहुंचना चाहिए वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब यहाँ पे ना करो, उनको नहीं चाहिए कोई सब्सक्राइब। मेरे को बस ये चाहिए कि आप सब लोग यूनाइट हो और लीगली इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लो, ताकि अगले साल आप जब मेहनत करके नंबर लाओ ना, 620 625 630 नंबर लाओ, तब भी अब डरे ना बैठे रहो कि पिछले साल 610 पे नहीं मिला था, इस बार 620 625 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो बस यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।